हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ हो, इससे पहले कई सारे जो विसंगतियां हैं, विरोधाभास हैं, वह हमें देखने को आए दिन मिल रहे हैं। और आज के अखबारों पर यदि आप नज़र डालेंगे तो उसमें सातवें चरण की बहाली को लेकर एक जो बड़ी बाधा हमें लग रही थी वह दूर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के दीपक कुमार सिंह और जो डिप्टी CM बने हैं तेजस्वी यादव, उनके जो बयान है बेरोजगारी, रोजगार, बहाली, खासकर शिक्षक बहाली को लेकर, वह तीनों में ही अंतर नज़र आ रहा है। और इसका सातवें चरण की बहाली पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो जाति व आर्थिक जनगणना बिहार राज्य में होनी है, उसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर-अक्टूबर में यह प्रक्रिया शुरू होगी तो सातवें चरण की जो विज्ञप्ति जारी होने में डिले कर सकती है सरकार। लेकिन इसको भी अखबारों ने आज क्लियर कर दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये जो जातीय गणना है, आर्थिक गणना है, वह अक्टूबर-नवंबर में नहीं, मतलब नवंबर के महीने में शुरू होगी, सितंबर-अक्टूबर में नहीं की जाएगी। 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। नवंबर के महीने में ये जाति व आर्थिक गणना शुरू होगी, जिसमें मार्च 2023 में इसका रिज़ल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो एक बाधा जो हम कह सकते हैं कि दूर हुई है किसी हद तक, क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी होने की जो एक हर्डल्स है वह कई सारे थे। उसमें से एक ये जो रुकावट है उसको आप समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी दूर है, तो सरकार को विज्ञप्ति जारी करने के लिए अभी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि सरकार बहाली के लिए जो विज्ञापन है निकाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें कि जो चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, उसको भी सरकार, उसकी वजह से भी ये जो जाति गणना का काम है उसको डिले कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन में भी सरकार को, चुनावों में भी शिक्षकों की ही ड्यूटी लगानी होती है। उसके बाद जाति गणना का जो कार्य है वह भी शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। इस खबर को यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये लिखा है कि शिक्षक सुबह शाम जो है गणना करेंगे और जो पढ़ाई है वह भी स्कूलों में बाधित नहीं होगी। तो यानी कि देखिए, शिक्षकों को यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब समझा जा रहा है कि सुपरमैन सुपर वुमेन हैं सारे टीचर्स। सुबह और शाम को गणना का काम होगा, उसके बीच में शिक्षक जो है स्कूल जाकर सारी जो है अपनी कक्षाएँ भी लेंगे। तो देखना होगा कि क्या इसका भी विरोध होगा आगे। लेकिन हमें जहाँ तक सातवें चरण की बहाली से इसको अगर रिलेट करें तो यही है कि नवंबर में ये प्रक्रिया होगी, तो पहले सरकार चुनाव कराएगी या फिर विज्ञप्ति जारी करेगी, यह जो प्रश्न है अभी बना हुआ है। क्योंकि चुनाव की तैयारी अभी अंदर ही अंदर सरकार के द्वारा जारी है। जो मास्टर ट्रेनर्स वगैरह को EVM वगैरह की जो ड्यूटी ट्रेनिंग दी जाती है वह सब भी धीरे धीरे सरकार कर रही है, जिसका किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। और जो विज्ञापन की डेट है उसको सरकार आगे बढ़ाने के लिए जो बहाने हैं उनको तलाश रही है। अब बात कर लेते हैं जो ये तीनों ही ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साथ में हमारे जो मंत्री हैं, उनके बयानों में क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है 7th फेज़ की बहाली को लेकर। कल हमने देखा कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा कि थोड़ा इंतज़ार करें, लाखों अभ्यर्थियों को जल्द नौकरी व रोज़गार दिया जाएगा। और नगर निगम के अगर अभ्यर्थियों की, लाभार्थियों की बात करें तो 31 तारीख को उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है। तो इसको लेकर भी इन्होंने कल जो घोषणा वगैरह की है, पटना नगर निगम में अनुकंपा के जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उनको नियुक्ति पत्र देते हुए उप मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है आज के अखबारों ने प्रकाशित भी की है। तो जब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से जो है इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि अभी थोड़ा इंतज़ार का मजा लें, थोड़ा इंतज़ार करें। लाखों अभ्यर्थियों को जल्द ही नौकरी, यानी कि जल्द ही उनकी बहाली जो है होने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो बहालियाँ हैं वह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ही की जाएंगी 7वें चरण की प्रक्रिया के तहत। तो तेजस्वी यादव ने तो यह कह दिया कि ठीक है, हम जल्दी से रोज़गार देंगे, थोड़ा इंतज़ार करना है। जब इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा सा और करने के लिए भी अभ्यर्थीगण तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका भी देखिए कल जो एक स्टेटमेंट है, कल उन्होंने भी 4 जो ज़िले हैं उनकी शैक्षणिक समीक्षा की थी, जिसमें वैशाली, सिवान, सारण व गोपालगंज के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं शामिल हुए थे। तो इस दौरान उन्होंने देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर विरोधाभास है, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी बहाली प्रक्रिया को लेकर उनका जो रिस्पांस था इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा अभ्यर्थीगण को। उन्होंने कहा कि साक्षर व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता और जितने भी कोई भी सरकार चाहे आ जाए, सभी पढ़े लिखे, सभी साक्षर व्यक्तियों को नौकरी नहीं दे सकती है। तो उनका कहना था कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है और यानी 2 करोड़ परिवार हैं। तो हर परिवार से अगर एक को भी जोड़ी तो 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है।
तो इसको लेकर देखिए फिर से एक बार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव को, क्योंकि वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उनका काम है कि किस प्रकार से स्कूलों में, विद्यालयों में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है सुदृढ़ हो। साथ ही शिक्षक बहाली को लेकर भी अभ्यर्थीगण जो है 7वें चरण के, उनको लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। तो उनका ये बयान जो है कि सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, सबकी बहाली नहीं की जा सकती है, इसको लेकर देखिए एक बार फिर से अभ्यर्थीगण काफ़ी निराश हुए हैं। जिलों की शैक्षणिक समीक्षा करने वह गए थे, वहीं पर पठन पाठन पर उन्होंने विशेष ध्यान देने के लिए कहा और जो भी जांच में कमियां पाई जाती हैं उनको शीघ्र ठीक करने के लिए कहा। लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर उनका ये जो स्टेटमेंट आया उसको लेकर अभ्यर्थीगण काफ़ी उनसे हताश भी हैं और निराश भी हैं। वहीं एक और जो ताल्लुक़ रखते हैं शिक्षा मंत्री शिक्षक बहाली से, उनको भी देखिए कुछ भी अगर पूछा जाता है तो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर वह कितने ज़्यादा डायलॉग्स देते हैं या फिर कितने अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, ये तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और जब भी उनसे कोई शिष्टमंडल मिलने जाता है तो उनका जो रिस्पॉन्स है वह हमेशा पॉजिटिव रहता है, वह आश्वासन देते ही हैं। कल भी उन्होंने जो शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर कहा कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो जो शिक्षा मंत्री से जब ये संघीय शिष्टमंडल मिला था तो उन्होंने जो अपना मांग पत्र है शिक्षा मंत्री को सौंपा, जिसमें उनके 9 सूत्री मांगें थी। उसमें से एक सबसे मुख्य मांग थी कि जो शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको सुगम बनाते हुए जल्द ही ये जो प्रक्रिया है शुरू की जाए। तो शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों को गौर से पढ़ा है और सकारात्मक आश्वासन दिया कि जल्द ही स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। जबकि पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उनका कहना था कि पहले 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया हम लोग आरंभ करेंगे, उसके बाद ही ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ये वाले जो शिक्षा मंत्री हैं किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, कोई भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। ना तो इन्होंने ये कहा कि ट्रांसफ़र पहले हम कर देंगे, केवल आश्वासन ही आश्वासन देते जाते हैं। हर किसी से ये प्रक्रिया को जल्द ही प्रारंभ करने के लिए कहते हैं, चाहे वह 7वें चरण के अभ्यर्थी हो या फिर जो शिष्टमंडल इनके पास गया था पुरानी पेंशन योजना को लेकर, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला था, वेतन भुगतान की समस्या थी, अंतर जिला अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की प्रक्रिया थी। सब पर इन्होंने जो है अपनी पॉजिटिविटी दिखाते हुए केवल आश्वासन दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ट्रांसफ़र कब से शुरू होगा, प्रक्रिया को कब से ये अंजाम में लाएंगे। और ना ही 7 फेज़ के अभ्यर्थियों को, जब बीटेड सीटेड अभ्यर्थी या एसटीटी अभ्यर्थियों का कोई भी ग्रुप, कोई भी जो लीडर है, लीड करने वाला इनसे मिलने जाता है तो ये बताते हैं कि कब से यह प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। यानी कि टोटल कहने का मतलब यही है कि जितने भी विभाग में मंत्री हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपर मुख्य सचिव हों, डिप्टी सीएम हो, सब जो है अभ्यर्थियों को केवल आश्वासन दे रहे हैं, टालने में लगे हुए हैं और कोई भी मतलब 7 फेज़ पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा ही डिले करने का सोचती है और इस बार भी यही है। यदि जाति गणना नहीं तो नगर निकाय के जो चुनाव है उसका बहाना है सरकार के पास अभी सितंबर अक्टूबर के लिए, फिर नवंबर दिसंबर से लेकर देखिए मार्च तक ये प्रक्रिया को चलाएंगे, जाति गणना ही करेंगे। उसके बाद फिर क्या 7 फेज़ आएगा या फिर पैरेलली ये सारी जो चीज़ें हैं चलने वाली हैं। तो इस पर खासा अभ्यर्थियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग आंदोलन करते आए हैं, जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं सीएम के सामने हो, डिप्टी सीएम के सामने हो, शिक्षा मंत्री के सामने हो, वो हमें कंटिन्यू रखने हैं और आगे भी ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह को भी कंटिन्यू करते रहना है, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। यदि बीटेड सीटेड और एसटीटी अभ्यर्थी बिल्कुल अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाएंगे तो सरकार एक बार फिर से बहाली प्रक्रिया को 2024 या फिर 2025 तक लेकर जाने वाली है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी 7 फेज़ की अपडेट्स को आप लगातार पाते रहेंगे हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जुड़े रहें हमारे चैनल से। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।